हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं सुंदर बिजनेस आइडिया। मैं हूं आपका दोस्त रवि रंजन सिंह। दोस्तों, हम अपने पिछले वीडियो में बताए थे कि पानीपत में हम लोग 2 वीडियो बनाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। जिसमें पार्ट 1 में हम लोग ब्लैंकेट, कंबल और चादर का डिटेल्स दिए थे, और पार्ट 2 में हम लोग केवल सेकेंड हैंड माल यानी लॉट का माल कहिए तो चाहे सेकेंड हैंड कहिए तो उसी पे बात करेंगे, उसी का सच्चाई हकीकत जानेंगे। तो आपसे कहना ना पड़े, अपने अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा ये वीडियो, क्योंकि ज्यादा लोग लॉट का माल और वीडियो में जो फोटो दिखाता है वो देख कर लोग लोभित होकर चले जाते हैं पानीपत या ऑर्डर करके माल मंगा ले। तो इसमें लोग ज्यादा फंसते हैं। हम भी फंसने वाले थे, लेकिन हम फंसे नहीं। हम पानीपत गए, जाकर देखे कि माल कैसा है, क्या है, लेने लायक है या नहीं है, हमारे पास बिकेगा कि नहीं बिकेगा, तो उसका हकीकत पता चला। तो सोचे कि क्यों ना आपको भी बता दें, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत लोग बता रहे हैं कि हम नहीं फंसने देंगे, 10% निकलता है डैमेज माल, 2% निकलता है। ये सब हम नहीं कहेंगे, हम आपको हकीकत बताएंगे। तो फटाफट अपने मित्र संबंधी को शेयर कर दीजिए, जो फंसने वाले होंगे वो बच जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके अपना सहमति जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर चलते अपने टॉपिक पे। पानीपत हमें लगता है कि सेकेंड हैंड माल के लिए ही ज्यादातर फेमस है। खैर, ये ज्यादा दिन से काम हो नहीं रहा है पानीपत में, लेकिन जब से हो रहा है तब से थोड़ा ज्यादा फेमस हो गया। पता है दोस्तों, जब हम पानीपत गए थे और उन लोगों का गोडाउन देखे तो आँख खुला का खुला रह गया दोस्तों, क्योंकि जितना पूरा भारत में कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता होगा, आपके दिल्ली, कलकत्ता, लुधियाना मिलाकर, उतना अकेले पानीपत में माल विदेशों से आता है। तो सोचे कि थोड़ा आपको भी हकीकत दिखा देते हैं। एक और बात दोस्तों, अगर ये काम आपको करना है तो आप कम पैसे में भी शुरू कर सकते हैं। हमें लगता है कि 15 से 20 हजार रुपया आप लगाइएगा तो ये बिजनेस शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, चलेगा कि नहीं चले इसका गारंटी नहीं रहेगा, क्योंकि इसको आप बिजनेस नहीं कहिएगा, इसको आप जुआ कह सकते हैं कि जुआ खेल रहे हैं, लॉटरी खेल रहे हैं। दोस्तों, सभी के तरफ एक गेम आता है जिसका नाम 52 पत्ती है, जिसको ताश कहते हैं। उसमें दोस्तों एक बंद पत्ती आता है, जिसमें हमारा पत्ती हम ही देखेंगे, आपका पत्ती आप ही देखेगा, और पैसा लगाते जाएंगे अपना अपना पत्ती देख। लास्ट में देखा जाता है कि जिसका पत्ती भारी है, जिसका ज्यादा एका बादशाह गुलाम आता है, वो पैसा अपना ले जाता है। सेम वैसा ही इसमें भी है कि आप ऊपर से माल खरीद लीजिएगा, अंदर क्या निकलेगा। आपका लक बढ़िया है तो आप पैसा जीत लीजिएगा, नहीं लक बढ़िया तो आप हार जाइएगा। इसमें होगा क्या कि आपको 40 से 100 केजी तक का बंडल दिखाएगा और जगह बता देगा कि कहाँ का माल है और क्या माल है, वो भी एक पेज पे लिखा रहता है। मान लीजिए कि लिख देगा कि ये कुर्ती है 80 केजी में है और कोरिया का माल है या चाइना का माल है या ऑस्ट्रेलिया का माल है। तो आपको करना क्या है, आप माल पढ़कर आपको घर ले आना है। वहाँ खोल के आप नहीं देख सकते उनका गांठ, आप उनको पैसा दीजिए और आप माल अपना लेकर जाइए। और लक आपका बढ़िया निकला तो अच्छा माल निकल जाएगा, डबल ट्रिपल पैसा देकर जाएगा वही माल। और लक खराब निकला तो वो माल फेंकने पर आप मजबूर हो जाइएगा। पूंजी निकालना तो दूर की बात है, इसीलिए बोलते हैं कि ये बंद पत्ती जैसा गेम होता है। लक आपका बढ़िया तो माल कमा लिए, ना बढ़िया तो माल बेकार हो गया। इसमें ये देखिए बाइक पर का वीडियो है, हम चलते चलते बनाए थे वीडियो। लाइन से दुकानदार दिख रहे होंगे, सबके सब लॉट का माल रखे हुए हैं, एकदम सबके पास गठिया आपको दिखाई देगा वीडियो में, और सबके पास वैसा ही गांठ मिलेगा, वही माल मिलेगा, बस क्वालिटी का अंतर होता है, ग्रेड का अंतर होता है। और दोस्तों, ये बिजनेस थोड़ा ढंग से करने के लिए आपको 40 से 50 हजार रुपया रखिएगा तो अच्छा से बिजनेस कर सकते हैं। 3-4 वेरायटी का माल आप में ला सकते हैं, सब वेरायटी का अलग अलग गठिया होता है, आप कुछ गठिया ले सकते हैं, लेकिन वो भी 40 से 50 हजार रुपया आप डुबा देने की क्षमता रखिएगा तो ही इसमें आइएगा। निकल गया तो आपके भाग से, ना निकला तो समझिए कि फेंकना पड़ जाएगा, पूंजी तो दूर की बात है। तो डुबाने की क्षमता हो तो आप इसमें कूदिएगा। बाद में नहीं कहिएगा कि रवि भाई आपने नहीं बताया, यहाँ इसमें पूंजी डूबता भी है। आपके पानीपत आने से पहले हम आ गए हैं तो सोचे कि आपको क्यों ना वीडियो दिखा दे और बता दे कि कहाँ कहाँ से माल आता है और किस कंडीशन में माल आता है, कैसे रखा जाता है, सब आप देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। और इसमें बताइए कि कौन सा माल फ्रेश आपको दिखता है, ये भी बता दीजिएगा। इसके बावजूद भी आपको लगता है कि हम रेहड़ी पटरी पे बेच लेंगे, आपके दुकानदार लोग बेच लेंगे, तो फिर आइए पानीपत। आपको पानीपत स्टेशन उतरना है या बस स्टैंड, कहीं भी आप उतर सकते हैं। जहाँ भी आप उतरिएगा, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन, वहाँ से 3 व्हीलर पकड़िएगा, हवाई जिसको आप बोलते हैं, और उससे बोलिए कि बरसत रोड हमको जाना है। ये बरसत रोड में टोटल दुकानदार वही है, यहाँ मंडी नहीं लगता है दोस्तों, यहाँ लाइन से दुकानदार है। सबका टाइम 10 बजे दुकान खुल जाता है और सबके सब लॉट का ही काम करते हैं। पानीपत में घूमने के लिए आपको एजेंट मिल जाएगा दोस्तों, तो और बढ़िया रहेगा। आपको किलो पे 2 या 5 रुपए केजी आपको बढ़ा कर देगा माल, लेकिन आपको पूरा पानीपत घुमा देगा। बहुत गोडाउन है दोस्तों, बहुत, आप जितना सोचे नहीं उससे ज्यादा गोडाउन है पानीपत में लॉट के माल के लिए स्पेशल। और एक गोडाउन में कई हजार क्विंटल माल दिखेगा। यदि आपको लगता है कि आप घूम लीजिएगा, तो यदि बाई रोड गए हैं तो रेंट पे बाइक कर लीजिएगा, पूरा पानीपत घूमते रहिएगा गूगल मैप के सहारे, आपको वो भी किलो का 2, 4, 5 रुपए बच जाएगा। यदि समझ में आ जाएगा
जाएगा तो माल ले लीजिएगा। दोस्तों हमें लगता है कि दिल्ली के कुछ मार्केट में ही पानीपत से बहुत सारे कपड़े जाते हैं, जैसे हो गया सस्ता मंडी है, गांधीनगर, करोल बाग, टैंक रोड, ये सब जगह पे सस्ते में लोग बोलते हैं कपड़े मिलते हैं। सस्ते में कहाँ से कोई देगा, अपने घर से तो थोड़े ना देगा। पानीपत से माल जाता है यहाँ पे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हमारे सामने ओमनी टाइप में गाड़ी आती है और छोटा छोटा 2 गांठ उठाएगी और अंदर डालकर लेकर चली जाएगी। और जहाँ हम रुके थे उनसे भी पता किए तो वो भी वही बात बोले कि पानीपत से ज्यादातर माल दिल्ली ही जाता है, क्योंकि वो भी वही काम करते हैं, गांठ का काम करते हैं, गांठ का गांठ सप्लाई करते हैं, उनका ज्यादातर माल दिल्ली जाता है। तो दिल्ली के कुछ मार्केट से कपड़ा लेने में थोड़ा कतराइएगा, थोड़ा संभल कर लीजिएगा। पता है दोस्तों सबसे ज्यादा माल दिल्ली क्यों जाता है, कभी आपने सोचा है? तो सीधी सी बात है, राजधानी है, राजधानी में सबसे ज्यादा माल बिकता होगा, तो सबसे ज्यादा जहाँ माल बिकेगा वहाँ सबसे ज्यादा जाएगा। ज्यादा मॉल है, ज्यादा हाईटेक सिटी है। और ये जो पानीपत का माल है ना दोस्तों, 3 ग्रेड में होता है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। अब हम आपको बता दें कि ग्रेड ए का माल जो है वो कुछ हद तक बढ़िया होता है, बढ़िया नहीं कहेंगे उसको, कुछ हद तक बढ़िया होता है। ग्रेड बी का माल उससे थोड़ा सा लूज होता है, ग्रेड सी एकदम लूज, जिससे आप मिलांस का धागा बनता है। हम आगे आपको बताएंगे मिलांस किसको कहते हैं। जो ग्रेड ए का माल है वो कम से कम 250 रुपए केजी से लेके 400 रुपए केजी तक आता है, और ग्रेड बी का माल 150 से लेके 250 रुपए केजी तक आता है, और ग्रेड सी का माल जो है वो 30 रुपए केजी, 40 रुपए केजी से लेकर के आपको 150 रुपए केजी तक रहता है। आप समझिए 30 रुपए 1 केजी में कोई भी आप टी शर्ट लीजिए या हाफ पैंट लीजिए तो 1 केजी में कम से कम 4 पीस चाहिए, तो 30 रुपए के 4 पीस या 100 रुपए के 4 पीस, यानी 25 रुपए का टी शर्ट आप पहन लीजिएगा, खरीद सकते हैं कहीं से आप। तो आप समझ लीजिए कैसे सस्ता मिलता है कपड़ा, क्यों सस्ता मिलता है, इस बारे में आप थोड़ा सोचिएगा। और ये दिल्ली वाले लोग ज्यादा करके बी का माल ले जाते हैं, क्योंकि वो लोग खुद बोलते हैं कि बी का माल ले गए हम। यदि 100 केजी का गठिया है जिसमें 20 पीस भी बढ़िया निकल गया, 100 केजी में काफी माल हटेगा, लेकिन इसमें आप 20 पीस अच्छा ब्रांड निकल गया, विदेशी ब्रांड, थोड़ा सा बढ़िया लुक में कपड़ा निकल गया, तो दिल्ली वाले बोलते हैं कि पैसा डबल हो जाता है। बाकी जो माल बचेगा ना उसको पूरा भी फेंक देंगे तो भी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि पैसा तो मुझसे कमा लिए। यही काम दिल्ली वाले ज्यादातर करते हैं। उसी 20 पीस माल का फिनिशिंग करके बढ़िया से धुलाई करके आयरन फिनिशिंग करके आप मॉल में टांग दीजिए, 100 का चीज 500 मिल जाएगा इजीली। और आप भी देखे होंगे बड़े बड़े मॉल में अच्छे अच्छे ब्रांड मिलते हैं, विदेशी ब्रांड आते कहाँ से हैं? ये सब वही माल होते हैं, फिनिशिंग करके टांग दिया जाता है। और जो सी ग्रेड का माल होता है दोस्तों, वो कहाँ बिकता है? तो आपके जो गांव शहर है वहाँ पे आप देखिएगा, रेरी पे या बाजार में आपके या रोड पे बैठकर कुछ कपड़े बिकते हैं, एकदम सस्ते 50 रुपए में फुल पैंट आपको दे देंगे, 30 रुपए में शॉर्ट दे देंगे, 50 रुपए में शॉर्ट दे देंगे। ये सब वही कपड़े होते हैं सी ग्रेड वाले, वो एकदम कचरा कपड़ा होता है, वही सी ग्रेड में आता है, वही गाँव शहर में मार्केट में मिलता है। यहाँ दोस्तों आयरन का भी बढ़िया काम होता है, मतलब कि यदि आप कपड़ा खरीदे, गांठ कपड़ा खरीदे, आपको लगा कि इसमें बढ़िया कपड़ा है और आपके पास कारीगर नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, तो आप पानीपत में वही आयरन मैन को दे दीजिए। देखिए लाइन से 4-5 आयरन लगा है और एक 10 बाई 10 का रूम लेकर यही काम करते हैं। यहाँ का आयरन है 5 रुपए से लेकर 7 रुपए पर पीस। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा ना कि आप 2 रुपए के चक्कर में, 1 रुपए के चक्कर में कारखाने वाला रेट समझिएगा। तो आप उनको वहाँ पे दे दीजिए, आप वहाँ प्रेस करा लीजिए, उनको पन्नी दे दीजिए, टैग दे दीजिए, सारी चीज दे दीजिए, आपका माल टोटल फिनिशिंग करके आपको दे देंगे वो लोग। लेकिन उतना बढ़िया फिनिशिंग आयरन का उन लोगों का होता नहीं है। देखिए कितना तेजी में आयरन चल रहा है, इससे आप समझ सकते हैं कि आयरन कैसा हो जाएगा। यदि आपके पास कोई उपाय नहीं है तो आपके पास वही उपाय है कि आप वही आयरन करा लीजिए, आप पैकिंग करा लीजिए, उसका चार्ज 5 से 7 रुपया लगेगा, आप कहीं 10-10 रुपया भी लगता है, आप उनको दे दीजिए, आपका माल फिर से पैक कर देंगे, पन्नी में डालकर आपको दे देंगे। इसमें भी सुना है दोस्तों हमने कि आयरन में भी होशियारी होता है, आपको हर जगह सतर्क कराना पड़ेगा, खरीदारी से लेके, बेचने से लेके, माल लाने से लेके या आयरन करवाने तक, क्योंकि हमने सुना है कि आपके गैर मौजूदगी में यदि गांठ कट गया तो समझिए आपका पत्ता कट गया। क्योंकि करेगा क्या सब, आपका गांठ काटेगा, देखेगा कि उनको तो डेली का वही काम है आयरन करना है और क्वालिटी माल का क्वालिटी देखना कैसा कौन सा माल है। 10 पीस आपका विदेशी ब्रांड कोई बढ़िया सा निकाल ले, तो आप तो गिनती किए नहीं है, क्योंकि वो आप तो वजन देखे हैं, 5 पीस निकाल लेगा, 1 केजी इधर उधर हुआ, बोलेगी कहीं कपड़ा गायब हो गया, लेकिन वही 10 पीस निकाल लिया, चुरा लिया, तो उसका तो पैसा निकल गया, प्रॉफिट के साथ निकला और आपसे भी लेगा चार्ज। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए आप अपने सामने गांठ कटवाइएगा, अपने सामने पीस गिनती कराइए कि इतना पीस हमारा है और हमको इतना पीस मिलना चाहिए। यदि पॉसिबल हो वहीं पे खड़ा होकर के अपना खुद से आयरन करवा कर पैकिंग करवा लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 4-5 बंदे हैं और देखिए कितना तेजी में हाथ उनका चल रहा है। तो जल्दी फटाक आपका आयरन कर देंगे, वहीं चेयर लेकर बैठ जाइएगा और अपने सामने टोटल काम करवा लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा और ज्यादा सुविधा भी रहेगा, आपके फायदे में रहेगा। दोस्तों यदि ये मेरा बात पसंद आए, मेहनत पसंद आए, तो अपना सहमति जरूर दीजिएगा एक लाइक बटन दबा करके। और एक और बात दोस्तों, यदि जिन भाइयों को काम करना है, यदि उनके गाँव देहात में काम नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए हमें लगता है कि सबसे ज्यादा सुविधाजनक यही रहेगा कि आप
पानीपत चले जाइए, 10 बाई 10 का रूम ले लीजिए, 20 से 25 हजार रुपया कहीं से पैसा लेकर वहाँ आयरन का काम शुरू कर दीजिए। अब ज्यादा मुनाफा कमा लीजिएगा, उससे कम घंटे काम करके ज्यादा पैसा कमा सकते हैं आप। ये आपके लिए है दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो घबराना नहीं है, घबराइएगा तो फिर आप पानीपत का सेकेंड हैंड माल का सच्चाई नहीं पता चल पाएगा, हकीकत नहीं पता चलेगी क्या होता है, फिर आप फंस जाइएगा और आप फंस जाए तो हमें तकलीफ होगा, क्योंकि इतना मेहनत करने का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। तो आराम से देखिए, बिना स्किप किए हुए आपको सब चीज धीरे धीरे हम दिखाएंगे, सब चीज आपको क्लियर कर देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यदि रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, ये चीज आपने नहीं बताया, इसका क्या मतलब है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी बात आपको हम बताएंगे, रिप्लाई जरूर देंगे। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है दोस्तों कि हम भी बहुत वीडियो देखे थे, लगभग 100+ वीडियो देखे थे पानीपत का। उसके बाद पानीपत गए थे, बहुत सारा सपना लेकर मन में गए थे कि हम भी इस बार अच्छे खासे मुनाफा कमा लेंगे, इतना बढ़िया बढ़िया माल दिखा रहा है सब। चलिए भाई, 2 गांठ लेकर आया जाओ वहाँ से कपड़ा, जाने के बाद कुछ और दिखा, सारा सपना टूट गया दोस्तों, क्योंकि वीडियो में कुछ और दिखाता है, वहाँ जाने के बाद कुछ और दिखता है। ये सब कैमरा क्वालिटी है या एडिटिंग कहिए, जो कहिए, या झूठ बोलकर वीडियो चलाने का तरीका हो, आप जो समझिए इस बात। दोस्तों इसमें कुछ मार्केटिंग का भी कमाल होता है, आप कहीं भी जाइएगा तो देखिएगा कि माल कुछ दिखाएगा, सब रेट कुछ बताएगा, तो इसमें भी वही होता है। हमें लगता है कि फिनिशिंग करके रखेगा और रेट बता देगा आपको, सीखा आपके मन में भी लालच आ जाए कि अरे वाह इतना सस्ता माल, जाने के बाद कुछ और निकलेगा, कुछ और दिखाएगा, बोले वो तो माल बिक गया सर, अब यही माल बचा है, आपको लेना तो ले सकते हैं। सोचिए कभी इतना खर्च ला के गए हैं तो 1 गांठ ले ले, ये भूल मत कीजिएगा, नहीं पसंद आए नहीं लीजिएगा, नहीं तो आपको फेंकना पड़ेगा, किसी को दान में दीजिएगा तो नहीं लेगा दोस्तों, आज की ये स्थिति है। और वहाँ देख लीजिएगा कैसा कैसा कपड़ा जाता है। यदि आपको पानीपत से काम करना है तो आप गांठ का काम कर सकते हैं, एकदम बढ़िया है, सॉलिड काम है दोस्तों। आप गांठ इधर से लिए उधर सप्लाई किए, ट्रेडिंग का काम हो गया वो आप कर सकते हैं, इसमें ज्यादा मुनाफा है। भले किलो को आप 5 रुपया कमाए, 2 रुपया केजी कमा कर, माल तो आपको एक ही से नहीं फंसाना आपके पास, या आपके पास जगह नहीं है, गोडाउन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, माल किसी और का पार्टी को दिखाकर उससे माल उसको बेचिए, बीच का अपना कमीशन रख लिए, सबसे बढ़िया काम है। इसमें आप प्रॉफिट अच्छा खासा बना सकते हैं। यदि पानीपत से आप 1 गांठ खरीद रहे हैं या खरीदने गए हैं तो आप उनसे पूछिए कि बॉस इसमें से डैमेज कितना निकला, ग्रेड ए का हम बता रहे हैं आपको, तो बोलेंगे बॉस 5 से 10% आपको डैमेज निकलेगा, जो कहीं नहीं बिकेगा, आपको दान देना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। ये आपका भरम है, आप सुन लिया, आप उनका सुना हुआ मान लिए, तो कम से कम आपको 25 से 30% मानकर चलना पड़ेगा। 50% भी हो जाता है इसमें, लेकिन 25 से 30% रकम आपका खराब नहीं निकलता है माल, क्योंकि हम गांठ खुलवा कर देखे थे, बोला कि हमसे कि गांठ खुला 100 रुपए चार्ज लेगा, हम उनको 100 रुपए चार्ज दिए, बोले कि भाई आप हमको गांठ खोल कर दिखाइए, देखने के बाद अंदर से घिन आने लगा कि ऐसा कपड़ा हम लेकर जाएंगे। हम ही लेने गए थे दोस्तों कपड़ा, हमें लग रहा था कि 100 पीस में मुश्किल से 10 पीस आपका बढ़िया निकले, यानी कि 90% तो इसे डैमेज निकल रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके मन में एक और सवाल आता है कि लॉट का माल में आखिर आता क्या क्या चीज है वहाँ पे, तो हम आपको बता दें कि आपके माइंड में जितना सारा कपड़ा आता होगा ना, और जो नहीं भी आता होगा वो भी माल आता है वहाँ पे लॉट में। चादर तकिया से लेकर के बेडशीट, कुर्ती, प्लाजो, जितना कपड़ा आता है, अंडरगारमेंट, टोटल कपड़ा आता है, समझिए ना। इस बात का ध्यान रखिएगा कि A to Z आपको कपड़ा आता है पानीपत में। और वीडियो में भी आपको सारी चीज दिख रहा होगा, कुर्ती है, टॉप है, जीन्स है, पैंट है, हाफ पैंट है, ट्राउजर है, शॉर्ट है, पर्दे हैं, पिल्लो है, तो हर चीज वीडियो में दिख रहा होगा। एक टोटल चीज, पर्ची भी दिख रहा होगा आपकी, बेल पे एक स्टिकर लगा है, कहाँ का माल है लिख दिया है, क्या माल है लिख दिया है, कितना केजी वो लिख दिया, बस कि आपको यही प्रूफ मिलता है कि ये माल है। अब अंदर से क्या निकलेगा, कितना पीस निकलेगा, वो आपके भाग्य पे निर्भर करता है। और आप नए खरीदार हैं तो थोड़ा सा संभाल के करिए, कुछ पैसा डुबाने का हिम्मत रखिएगा, क्योंकि यहाँ फॉल्स काम भी होता है। जैसे माल आएगा बाहर से, कोरिया से आया माल, वो क्या करेंगे, गांठ खोलकर बढ़िया बढ़िया माल छांट लेंगे, फिर से पैकेजिंग कर देंगे, स्टिकर फिर से लगा देंगे, और आपसे बोलेंगे कि बॉस ये कोरिया का माल है, वहीं का पैकेजिंग है, और फिर आप लीजिएगा तो आपके लिए मुझे निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। विश्वासी दुकानदारों से लीजिएगा, या इससे बढ़िया रहे कि कोई एजेंट ढूंढ ले तो बढ़िया रहेगा, उनसे आप माल लीजिएगा। दोस्तों कॉटन में एक मिलान्स का कपड़ा आता है जो सस्ता होता है, जिसका बरमुडा हाफ पैंट बनता है, या बहुत सारा कपड़ा बनता है, हर चीज में मिलान्स होता है। मिलान्स होता कैसे है पता है आपको, आप वो भी पानीपत में आपको देखने को मिलेगा। तो आपका कपड़ा आएगा जो कपड़ा सी ग्रेड से भी नीचे है, जो कहीं नहीं बिकेगा, परे परे कुछ समय से रखे तो मिलान्स में जाता है, फिर उसका छटैया होगा, छटैया होगा, कटैया होगा, काट कूट के उसका धागा बनता है, उस धागे से जो कपड़ा बनेगा उसको मिलान्स कहते हैं। वो भी कम वहीं पे होता है पानीपत में, क्योंकि वहीं का कपड़ा सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। अब देखिएगा इतना बढ़िया बढ़िया कपड़ा रहेगा, वो सब बेस्ट रहेगा, वो बिकेगा नहीं। और वहाँ जाने के बाद आपको कपड़ा का भ्रम फटेगा, इतना बढ़िया बढ़िया कपड़ा कट जाता है। चलिए दोस्तों, कीजिए आप मार्केटिंग, और वीडियो बनाने वाले से थोड़ा सावधान रहिएगा, किसी के झांसे में नहीं आना है आपको। जो आपका दिल कहे, दिमाग कहे, आप
आपको वही बात मानना है। आपका मन गवाही दे कि हाँ ये माल हम खरीदेंगे तो बेच लेंगे। कभी कस्टमर बन के भी सोचिए कि यदि हमको ये माल खरीदना पड़े तो हम कितने रुपए में खरीदेंगे, तो ही आप माल लीजिएगा, ना कि उनके कहने पे आप माल लीजिएगा। ले लीजिए, ना बिकेगा तो हमारा रिटर्न कर दीजिएगा। अरे बॉस ले लिए तो रिटर्न करने में आपको जितना खरीदिएगा उससे ज्यादा रिटर्निंग खर्चा पड़ जाएगा, आपको फेंकना पड़ेगा कपड़ा। तो वीडियो बनाने वाले से ज्यादा आप सावधान रहिएगा तो बढ़िया रहेगा। बोलेगा आपको कि आइए ना बॉस हम आपको आयरन करके माल दे देंगे, वो और महंगा माल पड़ जाता है। तो यदि लेना भी हो तो अपने पास क्षमता रखिएगा आयरन करा कर लेने के लिए, कि हम आपको आयरन करवा लेंगे, उसका फिनिशिंग करेंगे, धुलैया करेंगे, तो लीजिएगा बढ़िया। नहीं तो उनके चक्कर में पड़ जाएगा तो आपका पैसा भी जाएगा और माल भी कचरा है। तब तक आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, होशियारी से खरीदारी कीजिए और आज्ञा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।